अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू इरम्स स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अगर आप नए हमारे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है इरम और मैं हूं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। जी तो जनाब, आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की लुक है इंडिपेंडेंस डे इंस्पायर्ड मेकअप लुक, और बहुत ही इजी, बहुत अफोर्डेबल मेकअप जो है ब्रांड्स, उनके साथ मैंने ये लुक को क्रिएट किया है। बहुत यूनिक सी ये लुक है। आप इसको 14 अगस्त के दिन इसको जो है कैरी कर सकते हैं। इस मेकअप को आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इस लुक को मैंने कैसे किया है, सारी की सारी ट्रिक्स होंगी आपके साथ आज शेयर। सो आपने एंड तक इसको मिस नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए ऑन टाइम, तो दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएंगी। सो बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं आईब्रोज से, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लशियस कॉस्मेटिक्स की ये आईब्रोज टूल किट है, जिसमें कि 2 ब्राउ शेड्स होते हैं और एक जेल होता है। तो मैं जो है लाइट ब्राउन ब्राउ शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउ को करने के लिए। जी तैयार और रेडी। सबसे पहले मैंने कर लिया है जी, एक एंगल्ड ब्रश लिया है, और नेकेड 7 का ये मैंने एंगल्ड आईब्रो ब्रश लिया है। और उसके साथ मैंने क्या किया है, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर को ड्रॉ करने के बाद फिलअप किया। और आप देख रहे हैं कि फ्रंट से मैंने बहुत लाइट जो है उसको ब्राउ शेडो अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने कॉम कर देनी है बहुत अच्छे से स्पूली के साथ। फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ जी आइवरी 6 का कंसीलर है, जो कि तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इसके साथ मैं क्या करूँगी, इसको मैं ब्रश पे अप्लाई करूँगी, और ब्रश की मदद से मैं अपनी लिड को करूँगी जी रेडी, और अपने आईब्रोज को करूँगी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ब्राउ को, ताकि आपकी आर्च बहुत अच्छी से बन जाए। और जब आप लिड पे कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी आई प्राइमर जब आप यूज़ करते हैं, तो जो भी आप कलर यूज़ करते हैं, जो भी आप आई शेडो अप्लाई करते हैं, आपको डिज़ायर आई शेडो का जो कलर है वो मिलता है। सो कोई भी आई प्राइमर आप ज़रूर आई लिड पे यूज़ कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो जो भी आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, आप उससे भी अपनी डिस्कलरेशन जो है आईलिड की उसको छुपा सकते हैं। जनाब याली, अब मैंने इस तरह से एक फ्लफी से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको कर लिया है जी इवन आउट एंड स्मूथ। तमाम जो था कंसीलर वो ब्लेंड आउट हो चुका है। इसके बाद किसी भी पाउडर के साथ आप इसको कर लीजिए फिक्सअप, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। पाउडर से फिक्सअप करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इसको कर लिया है जी मिस रोज़ के पाउडर से फिक्स। अब ये मोर्फी की जो जेम्स चार्ल्स पैलेट है, उसमें से मैं ये पैरेट शेड है, जिसको मैं इस तरह से एक गोल ब्रश के साथ उठा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं क्रीज़ का एरिया छोड़कर इसको ट्रांजिशन शेड के तौर पर जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको पता है कि ट्रांजिशन शेड जो है वो आप क्रीज़ से ऊपर यूज़ करते हैं, ताकि जब आप उसके बाद कलर्स अप्लाई करें सबको बराबर जो है शेड मिल सके, और ऐसा ना लगे कि आपने अलग-अलग कलर्स रखे हुए हैं। सो आपने ब्लेंड करना है, और जो भी शेड आपने अप्लाई करना है उसको पहले ब्लेंड करना है, और फिर अपने नेक्स्ट शेड की तरफ आपने जाना है। इसके बाद जनाब यारी ये एमरल्ड ग्रीन शैडो पैलेट है, और ये है जी हुदा ब्यूटी की वार्म ऑब्सेशन, और इसको मैंने ले लिया है ये वाला ग्रीन शेड। इस आई शेडो को मैंने क्या करना है, अब एक फ्लफी से ब्रश के साथ मैं क्या कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे आप देख रहे हैं मेरा ज़्यादा फोकस होगा, और आउटर कॉर्नर से मैं लगाते हुए इनवर्ट मैं उसको लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जो है अब ब्लेंड करती जाऊँगी, जैसे विंड शील्ड होती है, विंड शील्ड मोशन पे मैं इसको ब्लेंड आउट करती जाऊंगी। और थोड़ा ऊपर जो मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था उसके साथ थोड़ा मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, ताकि दोनों आई शेडोज़ अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाएं।
थोड़ा थोड़ा करते आपने ब्लेंडिंग करते जाना है, ब्लेंडिंग करते जाएंगे तो मेकअप अच्छा होता जाएगा। अब जिस ब्रश से मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था, अब उसी को मैंने दोबारा लिया है और आपने उसी ब्रश को दोबारा लेकर दोनों शेड्स को मिक्स कर देना। सिर्फ उस हिस्सा को मिक्स करना है जहाँ पे आपके शेड्स की लाइंस हैं, ठीक है। नीचे या ज़्यादा ऊपर आपने शेड्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। अब सेम जो है एमरल्ड पैलेट में से मैं ये हाइलाइटर ले रही हूँ। इस हाइलाइटर को मैं क्या करूँगी, अब जी ब्राउ बोन पे लगाऊंगी ताकि मेरा जो आर्च है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। आप चाहें तो ज़्यादा भी इन्हेंस कर सकते हैं। इसको मैंने करना है जी इन्हेंस और लगा देना है मैंने ये हाइलाइटर बहुत अच्छे तरीके से पूरी आर्च पे और अपने इनर कॉर्नर पे, ताकि हमारी आँख खुली लगे और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए। तो दोनों आइज़ में मैंने इसको लगा लिया। इसके बाद ये किस ब्यूटी की ये पैलेट है, कंटूर पैलेट, हाइलाइटर पैलेट है, बहुत से इसके अंदर शेड्स हैं। इसमें से मैंने ये वार्म सा कलर लिया है और आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी आँख खोली भी है ताकि मुझे अपनी आँख की मदद से शेप बनाने में थोड़ा सारा आसानी हो जाए। आप देख रहे हैं जहाँ तक मेरी आँख खुलती थी वहाँ तक मैंने इसको पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली है गाइड लाइन के तौर पे, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है इसको कर रही हूँ जी फिलअप, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए क्रीज़ को कट कर लेना है। मैंने हाफ क्रीज़ कर ली है जी कट, आप देख रहे हैं। और मैंने इसको बिल्कुल भी अब आज पाउडर से जो है फिक्स नहीं करना। मैंने इसके ऊपर ही डायरेक्ट जो है आई शेडोज़ अप्लाई करने हैं ताकि पिगमेंट जो है ज़्यादा उभर के ऊपर आए। तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ जो है छोड़ना है और इसके ऊपर लगा देना है जी आई शेडोज़। नीट करेंगे हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। अपने बड़ी तसल्ली से और तहम्मुल से अपनी क्रीज़ को करना है जी कट। क्रीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई तो सारी लुक ख़राब हो गई। उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंडर से मैंने इस तरह से ब्लेंड आउट कर लिया और आउटर कॉर्नर पे मैंने फिर वही सेम आई शेडो लगाया और उसको जो है अच्छे से मैंने दोबारा से फ्रेश अप कर लिया है, जो कि मैंने अपनी क्रीज़ एरिया पे लगाया था। उसी ब्रश के साथ उसी आई शेडो को मैं जनाब जी आउटर जो कॉर्नर है, आउटर जो मेरा आउटर फोर्थ है, उसको आउटर थर्ड पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया। और जनाब सेम पैलेट में से अब मैं ले रही हूँ ये ऑलिव ग्रीन सा बहुत गॉर्जियस सा मेटालिक शेडो है और मैंने अब इसके लिए अपना ब्रश कर लिया है जी चेंज। जब आपने मेटालिक आई शेडोज़ यूज़ करने हैं तो आपने फ्लैट ब्रश ले लेना है। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी ऊपर ब्रश के साथ आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ, अभी रख रही हूँ। फिर बाद में इसको मैं थोड़ा पिगमेंट जो है थोड़े सारे स्ट्रॉन्ग करूँगी। कैसे कि दोबारा से इसकी मैं एप्लीकेशन करूँगी कुछ इस तरह से। आपने कोई भी लाइन सेंटर में नहीं रहने देनी, क्योंकि जो भी हम शेड्स लगाएंगे उनकी आपने लाइंस को डिफ्यूज़ ज़रूर करना है। दोनों कलर्स को मर्ज करते हुए आपने इनकी एप्लीकेशन करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई लुक फ्लॉलेस लगे। आप देख रहे हैं कि अब मैंने सेंटर में ये मेटालिक आई शेडो अप्लाई कर लिया था और बाकी हिस्सा बच गया है जी अब इनर थर्ड का। अब उसमें मैं ये सेम मोर्फी के पैलेट में से ये वाइट आई शेडो ले रही हूँ, चूँकि ये 14 अगस्त से इंस्पायर्ड मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो हमने वही शेड्स जो है कोशिश करनी है कि हम लोग लें ताकि हमारी लुक प्रॉपर इंडिपेंडेंस डे वाली लुक लगे। अब मैंने इनर थर्ड पे इसको लगा लिया है और आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लाइन थी अब मैं वही मेटालिक शेड्स के साथ उस लाइन को डिफ्यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल मैंने उनको आपस में ब्लेंड आउट कर दिया। सेम शेड्स सेम जो है तरतीब के साथ आपने अब लोअर लैश पे भी लगाने हैं और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आपने अपर लिड पे अप्लाई किए थे, ठीक है। मैंने पहले लगाया है जी वही डार्क ग्रीन, उसके बाद मैंने सेंटर में उसी तरह एग्जैक्ट उसके नीचे लिड के नीचे मैंने लगा लिया है जी मेटालिक और उसके बाद मैं लगाऊंगी जी इनर थर्ड पे हाइलाइटर। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं आँख को बिग दिखाने के लिए, खुला दिखाने के लिए। लेकिन जनाब तो हो गया है मेरा इनर थर्ड भी हाइलाइटर से कंप्लीट। अब ये मैं हैंग फैंग का ग्रीन ग्लिटर लिक्विड ग्लिटर जो है यूज़ कर रही हूँ और आप देख रहे हैं मैं सारा इस पे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ले रही हूँ और इसको मैंने फिर क्या करना है, इसको फिंगर से कर देना है ब्लेंड, क्योंकि ये एक इंस्पायर्ड लुक है 14 अगस्त से मुतल्लिक। तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी जो है ग्लिटर नहीं करना है, मैंने उतना ग्लिटर इस पर अप्लाई करना है कि इसमें एक शाइन आ जाए और दूर से देखने भी
लुक बहुत प्यारी लगे। सो फिंगर से आपने इस ग्लिटर को सिर्फ ग्रीन मेटालिक के ऊपर ही ब्लेंड आउट कर देना है। उसके बाद जनाब अली बारी आ गई है जी आईलाइनर की। तो क्रायोलॉन का मैं एक्वा आईलाइनर जो है अप्लाई कर रही हूँ। ये चूँकि है पानी से लगता तो ये थोड़ा सा मेरे साथ धोखा कर गया था, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है तो ये थोड़ा सा फैल गया था। मुझे इसमें एहतियात ज़्यादा करनी पड़नी होती है, क्योंकि जो वाटरप्रूफ नहीं होते ना वो आपके थोड़ी सा भी आँख में पानी निकलने की वजह से फैल जाते हैं, जो कि फिर बाद में कवर करने बहुत मुश्किल होते हैं। सो मैं बहुत बारीक सा आईलाइनर लगाऊंगी, बहुत बोल्ड आईलाइनर नहीं लगाना है। तो मैं लाइन एक क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैं आप देख रहे हैं कि आईलाइनर है एक बारीक सी। विंग छोटा सा मैंने जो है निकाला है, और इस विंग को मैंने कर लिया फिल। और बारी आती है जब मस्कारा की, तो ये मेबलिन का मैं क्लोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं इसका वॉन्ट बहुत ज़बरदस्त है। मुझे क्लोसल का जो वॉन्ट है वो सबसे दी बेस्ट लगता है। इसको मैंने लगा लिया है जी अपनी अपर लैशेस पे मस्कारा कर लिया है अप्लाई बहुत अच्छे तरीके से। और मस्कारा आपने लगाना है वॉन्ट को घुमाते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्ल्स भी साथ ही आपकी लैशेस पे आ जाएं तो वॉन्ट को घुमाते जाइए और अपना मस्कारा जो अप्लाई करते जाइए। अब ये वन टच की मेरे पास ये ग्रीन आई पेंसिल है, और आई लाइनर के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने वाटर लाइन को इसे टाइटन कर लिया है, सेम ग्रीन ही मैंने आज अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई किया है और इसको कर लिया है जी फिल। अब ये मैं लैशेज़ जो हैं लगा रही हूँ। नेचुरल लैशेज़ हैं, विंग्ड लैशेज़ हैं। हैवी लैशेज़ हमने इस लुक पे नहीं देनी है, क्योंकि ये लुक जो है बोल्ड लुक नहीं है, हम इंस्पायर्ड लुक जो कर रहे हैं। सो लैशेज़ मैंने स्वीट टच के एडहेसिव के साथ मैंने अप्लाई कर ली, और जनाबे आली मेरी लैशेज़ लग गई हैं यहाँ पे। इसके साथ ही जनाब अली दुपट्टा सेट करते करते मेरी लुक फाइनली हो गई है जी बिल्कुल रेडी। होप आपको मेरी आज की लुक इजी लगी होगी सीखने में भी, और इंशाल्लाह ताला आपको करने में भी ये बहुत आसान लगेगी। वो इसलिए कि मैंने जितने भी लुक्स की हैं वो अफोर्डेबल ब्रांड्स के साथ की हैं, क्योंकि मेरी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट ही यही होती है कि हम जो है ब्रांड्स हाई एंड ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हमने हाई एंड ब्रांड से ही मेकअप करना है तो हम हाई एंड पार्लर्स में चले जाते हैं। तो ये मेरी बहुत सी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे ये मैसेजेस किए हुए हैं। तो मेरी कोशिश इसलिए ये होती है कि मैं जितना हो सके जो है ड्रग स्टोर्स, बेस्ट ड्रग स्टोर्स, अफोर्डेबल ब्रांड्स जो है यूज़ कर लूँ, और हर अच्छी लुक, हर इंस्पायर्ड लुक मैं आपके साथ इन ब्रांड्स के साथ क्रिएट करूं, ताकि आपको ये सिखा सकूं कि मेकअप करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए के ब्रशेज़ लेंगे, हज़ारों रुपए की जो है फाउंडेशंस लेंगे तो तब जाके ही आप मेकअप या आई मेकअप कर सकते हैं। सो मेरी जो वीडियोस को फॉलो करती रहिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत अच्छी लुक्स लेके आ रही हूँ, और कुछ अभी आपकी जो है रिक्वेस्ट पेंडिंग है। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी फुलफ़िल होंगी। आप इसी तरह मुझे अपना प्यार दिखाते रहिए, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। अगर आपकी वजह से या मेरी वजह से कोई कुछ सीखता है तो ये भी सदका जारिया है, क्योंकि आजकल अपने आप की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त मेरी ब्रांड न्यू वीडियो तक के लिए, और अपने दुआओं पे मुझे ख़ास तौर पे रखिएगा याद। मेरा नाम लेके मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, जो भी मुझे देख रहा है। और देखते जाइए आज की ये वाली जो है टिप्स, जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स इन पिक्चर्स के साथ मैंने डाल दिए हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।